हाय गाइस, आई एम अरुण कश्यप और आज का हमारा स्ट्रक्चर है V1 डू और डज। ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है और पहला स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं से इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो V1 डू और डज का स्ट्रक्चर है ये। पहचान जो इसकी है वो है क्रिया के साथ में जब ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ते हो लगा हो, तब हम उसको V1 या डू या डज का स्ट्रक्चर मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो राम बाजार जाता है, तो जाना अपने आप में क्रिया है और इसके लास्ट में लगा है ता है। यहाँ पर लिखा हुआ हम अंग्रेजी बोलते हैं, बोलना अपने आप में क्रिया है और इसके लास्ट में लगा है ते है। तो ये डू या डस से ट्रांसलेट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने सही तरीके से समझ लिया और इसको उठा के इसमें रख दिया तो 1000 सेंटेंसेस आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, लाइक सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है। एक सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है या फिर जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राम करता है क्योंकि राम काम कर रहा है। तो राम एक वचन है, बहुवचन एक, तो इस सिंगुलर की जगह मैं राम लिख दूं, यहाँ पर राम आ गया। प्लस करना हमने V1, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो वर्ब है V1 जो है वह है जाना, जाने को कहते हैं गो। मैंने लिखा यहाँ पर गो, उसके साथ ई और एस लगाना था तो मैंने लगा दिया ES। क्यों लगाया ये हम बाद में बात करेंगे। तो राम गोज, राम मीन्स राम, गोज माने जाता है, क्या बचा बाजार। तो राम गोज टू मार्केट, जब भी गो आएगा तो टू जरूर आता है साथ में। तो राम गोज टू मार्केट ट्रांसलेट हो गया। अगर हम इधर आएंगे, हम अंग्रेजी बोलते हैं, यहां पर जो करता है वह है वी और वी हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल है। तो प्लूरल की जगह मैंने लिख दिया वी, प्लस करना है वर्ब। यहां पर वर्ब हो गया हमारा बोलना, दैट इज स्पीक। तो वी माने हम, स्पीक माने बोलते हैं, क्या बचा इंग्लिश। वी स्पीक इंग्लिश, सिंपल ना। ये तो था हमारा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी को नेगेटिव में बनाना है, हमने राम बाजार नहीं जाता है, तो हमने सिंपल कुछ नहीं करना, बीच में नहीं की जगह डज नॉट ले लेना है। ES निकल गया, डज लग गया और उसके साथ में नॉट, लाइक राम डज नॉट गो टू मार्केट। सेम यहां पर हो जाएगा, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो वी स्पीक इंग्लिश में बीच में जो है यहाँ पर डू नॉट लग गया, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव, दैट इज कॉल्ड प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक लाइक क्या राम बाजार जाता है। तो जब भी हमें प्रश्न करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो, जब भी प्रश्न करना है, सिंगुलर है तो डज से करेंगे, प्लूरल है तो डू से करेंगे। और अगर नहीं की बात हो रही है यहाँ पर तो डज नॉट लगा देंगे और अगर प्लूरल में है तो डू नॉट लगा देंगे। लाइक यहाँ पर है क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट। इसी तरीके से है प्लूरल में क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्योंकि ये प्लूरल है तो हमने लगाया डू वी स्पीक इंग्लिश ना। अब हम प्रश्न कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव में, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो डज नॉट उठा के पूरा बाहर लिया है। यहां पर आप देख रहे हो डज नॉट राम गो टू मार्केट, बाकी सेम एज इट इज है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, डज फिर आ जाएगा सब्जेक्ट देन नॉट, डज राम नॉट गो टू मार्केट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम हमारा प्लूरल में हो जाएगा, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो डू नॉट पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, बाकी सेम वैसे रहेगा, डू नॉट वी स्पीक इंग्लिश। और अगर दूसरे तरीके से बोलोगे तो डू सब्जेक्ट वी नॉट, डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये था हमारा V1 का स्ट्रक्चर, डू और डज का स्ट्रक्चर। अगर इस पे आप और ज़्यादा कमांड करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम 20 सेंटेंसेस आप हर स्ट्रक्चर पर जो भी आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उस पर आप अपने सेंटेंसेस बनाइए और एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाइए। आगे हम बताएंगे कि एक ही सेंटेंस को अभी आप ये 4 तरीके के अलावा WH टाइप क्वेश्चन से आप कैसे बना सकते हैं। अगर एक सेंटेंस ये 4 तरीके तो बन ही गए और 4 यानी कि WH टाइप से बन जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ और बताना सीरियस रह जाएगा।
तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज़